अन्ना नाम की एक युवती हमेशा से साधारण शक्ल सूरत और कमजोर आत्मविश्वास के कारण उपेक्षित रहती थी। पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां ने स्वार्थवश एक स्थानीय काउंट से विवाह कर लिया। मां को लगा था कि इस विवाह से उन्हें ऐश्वर्य और सुरक्षित भविष्य मिलेगा। काउंट की भी एक बेटी थी, आइमी, जो अत्यंत रूपवती थी और जिसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता था। अन्ना को उसके सामने और भी हीन महसूस होने लगा, लेकिन यह सुखी जीवन अधिक समय तक टिक न सका। विवाह की पहली ही रात भोजन के दौरान काउंट अचानक बीमार होकर वहीं मर गया। परिवार पर दुख और संकट दोनों एक साथ टूट पड़े। जब संपत्ति और जमीन जायदाद का हिसाब हुआ तो पता चला कि काउंट पहले से ही कर्ज में डूबा था। उसने केवल अन्ना की मां का दहेज पाने के लिए विवाह किया था। दोनों परिवारों के पास वास्तव में कुछ भी नहीं बचा। धीरे धीरे घर, जमीन और गहने सब बिक गए। तभी अन्ना ने अपनी टूटी मां से वादा किया कि वह किसी भी कीमत पर राजकुमार से विवाह करेगी और परिवार को सम्मान दिलाएगी। लेकिन उसकी मां ने उसे ताना मारा, तेरे जैसी को तो कोई मुफ्त में भी न ले। इस बात ने अन्ना को भीतर तक जला दिया। उसी समय खबर आई कि राजकुमार 3 महीने बाद एक भव्य नृत्य समारोह में अपनी भावी रानी चुनेगा। यह अन्ना के लिए जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। वह किसी भी कीमत पर सुंदर बनना चाहती थी। उसने महंगे सर्जन को बुलाया। डॉक्टर ने बिना बेहोशी की दवा के उसकी नाक की हड्डी तोड़कर नई आकृति दी। पलकों में सुई से नकली बरौनियां टांकी, दांतों पर से तारें हटाई। अन्ना दर्द से तड़पती रही, मगर उसके मन में केवल एक ही सपना था, राजकुमार का दिल जीतना। इसके बाद उसे कुलीनों के नृत्य विद्यालय भेजा गया। वहाँ उसे पीछे की कतार में खड़ा कर दिया गया, जबकि सुंदर बहन आइमी सबसे आगे थी। अन्ना ने अपमान सहा, लेकिन हार नहीं मानी। उसने खाना छोड़कर नींबू पानी और दवाओं पर जीना शुरू कर दिया। वजन घटाने के लिए यहाँ तक कि कीड़ों के अंडे तक निगल लिए, जो उसके पेट में पलकर उसके शरीर को भीतर से खा रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया, बाल झड़ने लगे, पर उसकी जिद कम नहीं हुई। आखिरकार वह दिन आया। अन्ना ने चमकदार गाउन और नकली मुस्कान के साथ राजकुमार के दरबार में कदम रखा। शुरू में सबकी नजरें उस पर टिक गईं, पर तभी आइमी अपनी दिवंगत माँ की आत्मा द्वारा सुधारे गए जादुई गाउन में प्रकट हुई। उसकी चमक इतनी थी कि राजकुमार सीधे उसी की ओर खींच गया। अन्ना का दिल चकनाचूर हो गया। आधी रात को जब आइमी जल्दबाजी में भागी तो उसकी जूती गिर गई। राजकुमार ने घोषणा की कि वही युवती उसकी रानी बनेगी जिसके पांव में वह जूती फिट आएगी। अन्ना ने लालच में अपने पैर की उंगलियां काट डाली ताकि जूती पहन सके। उसकी माँ ने भी इस पागलपन में उसका साथ दिया, परंतु अंततः सच सामने आ गया। जूती केवल आइमी को ही फिट आई। राजकुमार ने उसी को रानी चुना। अन्ना घायल और निराश जमीन पर गिर पड़ी। उसके भीतर के कीड़े उसे और खोखला कर रहे थे। तभी आइमी ने दया दिखाकर उसे औषधि दी, जिससे वे कीड़े मर गए। दोनों बहनों ने तय किया कि वे लालची माँ को छोड़कर कहीं दूर एक नई जिंदगी शुरू करेंगी। अन्ना ने समझ लिया कि सौंदर्य के पीछे अंधी दौड़ केवल विनाश की ओर ले जाती है। असली शक्ति बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई और प्रेम में छिपी होती है।